everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete lesson 15 past continuous tense. ओके तो आज हम इसी को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम ग्रामर क्लाउड बुक से और क्लास आपकी 6th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस शोज दैट द एक्शन वाज इनकम्प्लीट इन द पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या दिखाता है कि जो भी एक्शन था, ठीक है, जो भी काम था वो इनकम्प्लीट था पास्ट में एंड वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, और वो उस समय चल रहा था, ठीक है, इनकम्प्लीट था और चल रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो इट वाज रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही थी। तो अब चलो आगे करते हैं, इसको देखते हैं यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज देखेंगे सबसे पहले हम। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, इसको यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा एक्शन दैट वॉज बीइंग डन इन द पास्ट, ठीक है, जो कि पास्ट में हो रहा था, ठीक है, पास्ट भूतकाल में। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, मेरा फ्रेंड एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। द लॉयन वॉज रोरिंग इन द फॉरेस्ट, लॉयन रोर कर रहा था जंगल में, मीन्स दहाड़ रहा था। वी वर प्लेइंग विद अवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। सो इन द एबव सेंटेंसेस टाइम फ्रेज इज नॉट गिवन, कोई टाइम फ्रेज दे नहीं रखा है यहाँ पे कि कितने से कितने समय तक खेल रहे थे या क्या था। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग लॉन्ग एगो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, बच्चे खेल रहे थे सुबह से, ठीक है। सो इन द एबव सेंटेंसेस टाइम फ्रेज इज गिवन, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेज दिया हुआ है इन दोनों सेंटेंसेस में। जैसे कि कब से खेल रहे थे, तो मॉर्निंग से खेल रहे थे, ठीक है। शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, वो गाना गा रही थी। लॉन्ग एगो, एक लंबे समय से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज टू शो एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस। इट इज यूज टू शो एन एक्शन, ये एक ऐसे एक्शन को दिखाता है, ऐसी क्रिया को दिखाता है दैट वॉज इन प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस में थी, ठीक है, चल रही थी। व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस, उसके बाद फिर एक और एक्शन ने जगह ले ली, ठीक है, दो चीजें हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आई वॉज रनिंग, ठीक है, मैं दौड़ रहा था। व्हेन द बॉय फेल डाउन, और जब तभी बच्चा गिर गया, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, द ट्रैफिक पुलिस स्टॉप्ड, ट्रैफिक पुलिस स्टॉप्ड मी, ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोक दिया। व्हेन आई वॉज ड्राइविंग रेसली, ओके। सो इसी तरह से दो चीज़ें यहाँ पे आपको आप देखने के मिलेंगी कि दो एक्शन है ना एक साथ जगह ले रहे हैं, ओके। सो अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे सबसे पहले आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रखा है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे आप, प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, उसमें आईएनजी ऐड कर देना है, देन फोर्थ फॉर्म हो जाती है वो आपकी, और अदर वर्ड्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, ठीक है, मैं अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। तो ये सारे एग्जाम्पल उसी टाइप से हैं, आप देख लेना। रिमेंबर में देखिए यहाँ पे वॉज इज यूज्ड विद, वॉज का यूज करेंगे हम किसके साथ करेंगे, तो आई ही सी इट दिस दैट, ठीक है, एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ आप किसका यूज करोगे, वॉज का। इसी तरह से अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है वर, ठीक है, वर का यूज आप कहाँ करोगे, तो वर का यूज करोगे यू बी दे के साथ, एंड अदर प्लूरल नाउन्स अगर आएंगे तो वहाँ आप वर का यूज करोगे। अब एक्सरसाइज करते हैं हम, हमारी एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज, विद वॉज और वर, ठीक है। वॉज और वर को यूज करके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट वाला है आई वॉज रीडिंग, ठीक है, आई के साथ वॉज का यूज होगा, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। सेकेंड, यू के साथ वर का यूज होगा क्योंकि प्लूरल नाउन्स में आ रहा है, अभी बताया था, यू वर सिटिंग इन द क्लास। थर्ड, द टीचर वॉज, ठीक है, टीचर है तो वॉज करोगे टीचिंग इन द क्लास। फोर्थ, द चिल्ड्रन वर, चिल्ड्रन बच्चे ज़्यादा, चाइल्ड होता है तो
का यूज होता है, और जब चिल्ड्रन है तो वर का यूज होगा। द चिल्ड्रन वर स्टडिंग इन द रूम व्हेन समवन रैंग द बेल। फिफ्थ, द कॉस्ट ऑफ लिविंग was getting higher and higher. 6, I was eating seafood at beach cafe. 7, we were traveling in a toy train. 8, Tina was cooking delicious curry. 9, Roshan and Rahul were working in the same company 2 years ago. 10, You were looking very busy on Friday. अब आगे आती है हमारी बी वाली एक्सरसाइज। तो बी एक्सरसाइज को हम देखेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ जो बॉक्स में वर्ब दे रखी है इनको यूज करके आपको करना है इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट है इट वॉज रेनिंग, ठीक है, वॉज को आप हेल्पिंग वर्ब तो लगाओगे, इट वॉज रेनिंग हैवीली इन द मॉर्निंग। सेकेंड हो जाएगा सम चिल्ड्रन वर बीपिंग, ठीक है, इसमें से आप क्या लोगे, बीप ले लोगे, तो सम चिल्ड्रन वर बीपिंग आउटसाइड। थर्ड है असीम, तो असीम वॉज ड्राइविंग द कार, जब कार आ रहा है तो आप खुद ही समझ जाओगे तो यहाँ पे ड्राइव होगा, ठीक है। फोर्थ होगा माई फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टैंड। फिफ्थ फार्मर्स वर प्लगिंग द फील्ड, प्लगिंग मीन्स होता है जोतना, तो खेत को जोत रहे थे। नेक्स्ट 6, द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर, ठीक है, DEL है वहाँ पे। 7 हो जाएगा द फोन वॉज रिंगिंग अगेन एंड अगेन, फोन बज रहा था बार बार। 8, माई डैड वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। 9, तनु वॉज गोइंग टू स्कूल विद हर मॉम। 10, वी वर ब्रशिंग अवर टीथ व्हेन माई मदर कॉल्ड मी। अब आते हैं एक्सरसाइज सी पे। So complete the following sentences with simple past or past continuous tense form of the verb given in the brackets. Follow the examples. तो अब आपको क्या करना है, इसमें examples को follow करके इसे complete करना है। तो example सबसे पहले आप देख लीजिएगा। When I was driving, drive दे रखा है तो I was driving my car, a policeman stopped, ठीक है, stop दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग करोगे, stopped me at the crossing। तो यहाँ पे चलो करते हैं फर्स्ट वाला, व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉस को वॉज क्रॉसिंग कर देंगे, कंटिन्यूस में करना है। द रोड आई सॉ एन ओल्ड मैन। सेकेंड, व्हेन माई ब्रदर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस ही मेट वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। इसी तरह से थर्ड वाला करेंगे हम। थर्ड है द चिल्ड्रन वर टेकिंग द मील, मील मीन्स होता है भोजन, खाना, ठीक है। So the children were taking the meal when a fire broke out in the kitchen. 4, it was raining when we started our journey. 5th, we were eating breakfast when we heard means होता है सुनना, a loud noise. 6, the players were going towards the stadium when I saw them. 7, they were eating mangoes when I reached there. 8, the boy was watching television when the phone rang. Okay, ring का आप rang कर दोगे, second form. When I entered the class, the teacher was writing on the blackboard. Next 10, your message come when I was ordering the food. अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि वॉज वर है, इसके बाद नॉट लगा देंगे, देन उसके बाद वर्ब आएगी। ओके, सो चलो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब में ING और फिर प्लस अदर वर्ड्स। तो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, मैं अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, ठीक है। डी वाली एक्सरसाइज देखेंगे अब इसी में। चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव, तो आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करने हैं। तो फर्स्ट है द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, तो वॉज के बाद आपको नॉट लगा देना है, इट्स कंप्लीटेड। ओके,
देखिए द टीचर वॉज नॉट टीचिंग इन द क्लास, तो सभी में नॉट लगाना है वॉज वर्ब के बाद और ये आपके नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड है द डॉग्स वर वार्किंग लाउडली एट नाइट, तो डॉग्स वर नॉट वार्किंग लाउडली एट नाइट। थर्ड शी वॉज हेल्पिंग द पुअर मैन, तो शी वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर मैन। फोर्थ है वी वर रीडिंग इन द क्लास, तो वी वर नॉट रीडिंग इन द क्लास। फिफ्थ द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट, तो द डॉक्टर वॉज नॉट एग्जामिनिंग द पेशेंट। सिक्स देखेंगे पीहू वॉज स्माइलिंग टूडे, तो पीहू वॉज नॉट स्माइलिंग टूडे। सेवन आई वॉज कटिंग वेजिटेबल्स व्हेन रजनीश अराइव्ड, सो यहाँ पे इसी तरह से हम करेंगे, केवल वॉज के बाद नॉट का यूज कर दोगे। आई वॉज नॉट कटिंग वेजिटेबल्स व्हेन रजनीश अराइव्ड। 8 भावना वॉज अटेंडिंग द मीटिंग, भावना वॉज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। 9 द चिल्ड्रन वर bickering when the teacher entered into the class, तो the children were not bickering when the teachers entered into the class। 9 देखेंगे 10 she was being doubtful of your sincerity when you turned up late, she was not being, ठीक है not का यूज कर दोगे और being आ जाएगा। doubtful of your sincerity when you turned up late। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे हम यस नो टाइप वाले, ठीक है कौन से यस नो टाइप वाले। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, वॉज आई स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी आ जाएगी मेन वर्ब में, उसके बाद अदर वर्ड्स और फिर यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वॉज आई स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह में सो रही थी। अब एक्सरसाइज करते हैं ई वाली, तो ई वाली एक्सरसाइज में आपको करना है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे जैसे जैसे दे रखे, जैसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, इंटेरोगेटिव में करना है, तो उसी तरह से आपको कन्वर्ट करके लिख देना है। तो फर्स्ट हमारा दे रखा है द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, इसको आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करना है। तो द टीचर वॉज नॉट टीचिंग इन द क्लास, इंटेरोगेटिव में कैसे हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वॉज आ गया जैसे पहले, वॉज द टीचर रीडिंग इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क लग गया। इस तरह से आपको सारे कर लेने हैं। सेकंड वाले में पहले अफर्मेटिव करना है फिर इंटेरोगेटिव, तो द चिल्ड्रन वर रनिंग फास्ट, ये हो गया अफर्मेटिव क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है ऊपर। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो वर द चिल्ड्रन रनिंग फास्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से थर्ड वाला देखेंगे आप, आई वॉज स्विमिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है मैं स्विमिंग कर रहा था मॉर्निंग में, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करना है। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में करोगे तो वॉज के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा ऐसा ही। इंटेरोगेटिव करोगे तो वॉज पहले आ जाएगा, आई स्विमिंग इन द मॉर्निंग। अब फोर्थ वाला देखिएगा, वॉज द लॉयन रोरिंग इन द फॉरेस्ट, तो ये आपका वॉज द लॉयन रोरिंग इन द फॉरेस्ट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो अफर्मेटिव में जब हम करेंगे तो द लॉयन वॉज रोरिंग इन द फॉरेस्ट हो जाएगा, और जब नेगेटिव करेंगे तो द लॉयन वॉज नॉट रोरिंग इन द फॉरेस्ट। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे करना है। अब फिफ्थ वाला देखिएगा, इसी का फिफ्थ है आपका, वर द स्टूडेंट्स लिसनिंग टू द टीचर पेशेंटली, मीन्स पेशेंसली होता है एकदम से धैर्य से, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में करना है। इसको अफर्मेटिव करोगे द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर पेशेंसली, अब इसको नेगेटिव में करोगे तो वर के बाद नॉट आ जाएगा, द स्टूडेंट्स वर नॉट लिसनिंग टू द टीचर पेशेंटली। अब सिक्स वाला करेंगे तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव यहाँ दे रखा है, दे वर शाउटिंग एट द बैगर, दे वर नॉट शाउटिंग एट द बैगर, और इंटेरोगेटिव वर दे शाउटिंग एट द बैगर। 7 करेंगे, शी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, शी वॉज टेलिंग अ लाई, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में वॉज पहले आ जाएगा, वॉज सी टेलिंग अ लाई। 8 देखेंगे, 8 में करवा रहा है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव आपको दे रखा है ऑलरेडी, वी वर फाइटिंग फॉर अवर राइट्स, तो यहाँ पे आप नेगेटिव करोगे सबसे पहले, वी वर नॉट फाइटिंग फॉर अवर राइट्स, इंटेरोगेटिव करोगे वर वी फाइटिंग फॉर अवर राइट्स। वर यू हेल्पिंग द पुअर मैन, 9 वाला देखेंगे तो इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव करना है। अफर्मेटिव में करेंगे तो यू वर हेल्पिंग द पुअर मैन, ठीक है,
क्योंकि इंटेरोगेटिव तो दे ही रखा है पहले ही आपको करके, इसके आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव करने हैं। तो अफर्मेटिव आपका यू वर हेल्पिंग द पुअर मैन और यू वर नॉट हेल्पिंग द पुअर मैन। 10 वाला देखते हैं, यू वर टॉकिंग टू योर कलीग्स इन द क्लासरूम। तो इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव में कैसे करोगे, वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, यू वर नॉट टॉकिंग टू योर कलीग्स इन द क्लासरूम। इंटेरोगेटिव करोगे तो वर्ब पहले आ जाएगा, वर यू टॉकिंग टू योर कलीग्स इन द क्लासरूम और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दैट वाज कंप्लीटेड। अब देखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड्स आ जाते हैं इसमें, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि व्हाट हो गया, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। उसके बाद वॉज वर्ड का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ही, आई, दे, यू, बी, ठीक है। वर्ब ING ऐड हो जाता है वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। देन अदर वर्ड्स आ जाता है और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम F वाली एक्सरसाइज देखेंगे। F है आपका फ्रेम WH टाइप क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको WH टाइप क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। ओके, सो फर्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे, इट वॉज रेनिंग हैवीली लास्ट संडे। लास्ट संडे बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मेक करना है, हाउ वॉज इट रेनिंग लास्ट संडे, ठीक है। हाउ वॉज इट रेनिंग लास्ट संडे, क्या लास्ट संडे मतलब लास्ट संडे बारिश कैसे हो रही थी, कैसे हो रही थी पूछा जा रहा है, तो हैवीली हो रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर से हो रही थी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम कर लेने हैं। सेकंड है, दे वर प्लेइंग कैरम इन द रूम। वे कैरम खेल रहे थे रूम में, तो वेयर वर दे प्लेइंग कैरम, वो कैरम कहाँ खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, तो इन द रूम। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं समझ के। अब थर्ड वाला देखेंगे इसी में। थर्ड है आपका, द चिल्ड्रन वर क्वेरलिंग इन द क्लास। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना, तो यहाँ पे वॉट वर द चिल्ड्रन डूइंग इन द क्लास, बच्चे क्या कर रहे थे क्लास में। फोर्थ है, माई सिस्टर वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जामिनेशन। तो इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, वॉट वॉज माई सिस्टर प्रिपेयरिंग फॉर, मेरी सिस्टर क्या प्रिपेयर कर रही थी। तो क्या प्रिपेयर कर रही थी, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और क्या प्रिपेयर कर रही थी। अब फिफ्थ वाला देखो, द ह्यूमैनिटेरियन वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। तो हु वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। आगे, रीना वॉज प्रिपेयरिंग द साइंस मॉडल। वॉट वॉज रीना प्रिपेयरिंग। ओके, 7 हो जाएगा। द ओल्ड नेकलेस वॉज लूजिंग इट्स साइन। तो वॉट वॉज द ओल्ड नेकलेस लूजिंग, ओल्ड नेकलेस क्या लूज कर रहा था, तो साइन लूज कर रहा था, ठीक है, साइन नहीं आ रही थी, उसमें चमक नहीं आ रही थी। द चाइल्ड वॉज ब्रेकिंग टॉयज आउट ऑफ एंगर। वॉट वॉज द चाइल्ड डूइंग आउट ऑफ एंगर, बच्चा गुस्से में क्या कर रहा था, तो बच्चा गुस्से में क्या कर रहा था, खिलौने तोड़ रहा था। 9, ही वॉज ट्रीटिंग एवरीवन पोलाइटली एट द पार्टी। ओके, सो हाउ वॉज ही ट्रीटिंग एवरीवन एट द पार्टी। 10 वाला देखेंगे, वी वर इन्वाइटिंग द CEO एज द चीफ गेस्ट बट कैंसल्ड द प्लान। whom were we inviting as chief guest but cancelled the plan, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब देखेंगे हम रिमेंबर। रिमेंबर में है आपका यहाँ पे इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करते हैं मीन्स शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि वॉज नॉट इज रिटन वॉजंट एंड वर नॉट इज रिटन वरंट। ओके, वॉज नॉट जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वॉजंट, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा वर नॉट होता है, ओके, वर नॉट लिखते हैं ना हम, वर नॉट, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वरंट, इस तरह से लिख देते हैं। तो वही दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे आप देखोगे, सी वॉजंट प्रेजेंट यस्टरडे, दे वरंट प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रखा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। पहले वॉज वर आ जाएगा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब में ING ऐड होगा, और फिर आपका अदर वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए करते हैं इसी की एक्सरसाइज जी। इसमें करना है आपको, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। आपको इन सेंटेंसेज को चेंज करना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। तो ये इनमें आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट है,
दे वर प्लानिंग टू लीव द जॉब। अब इंटेरोगेटिव में करोगे तो वर दे प्लानिंग टू लीव द जॉब, और इसी का नेगेटिव करोगे तो दे वर नॉट प्लानिंग टू लीव द जॉब। इंटेरोगेटिव नेगेटिव करोगे तो वरंट दे प्लानिंग टू लीव द जॉब। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको लिखना है, wasn't और weren't। सेकंड में आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है। तो चलिए इसको करते हैं। द चिल्ड्रन वर पैकिंग देयर बैग्स फॉर द पिकनिक, तो वर द चिल्ड्रन पैकिंग देयर बैग्स फॉर पिकनिक। इसी को हम नेगेटिव में करेंगे, द चिल्ड्रन वर नॉट पैकिंग देयर बैग्स फॉर द पिकनिक। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करेंगे तो वर द चिल्ड्रन नॉट पैकिंग देयर बैग्स फॉर द पिकनिक। अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड में हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करना है। वॉजंट सी डेकोरेटिंग हर रूम, तो इसको करो सी वॉज डेकोरेटिंग हर रूम। ठीक है, अफर्मेटिव में हो गया, इसको नेगेटिव करेंगे सी वॉज नॉट डेकोरेटिंग हर रूम, और इसी को इंटेरोगेटिव में करेंगे वॉज सी डेकोरेटिंग हर रूम। फोर्थ है द क्लाउड्स वरंट थंडरिंग। ओके, तो इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव वर द क्लाउड्स नॉट थंडरिंग, इसी का इंटेरोगेटिव वर द क्लाउड्स थंडरिंग। अफर्मेटिव द क्लाउड्स वर थंडरिंग। नेक्स्ट फिफ्थ, तो फिफ्थ करेंगे वरंट द डॉग्स वर्किंग ऑल नाइट, तो यहाँ पे अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करना है। सबसे पहले अफर्मेटिव द डॉग्स वर वर्किंग ऑल नाइट, इसी को नेगेटिव में करेंगे द डॉग्स वर नॉट वर्किंग ऑल नाइट, और इंटेरोगेटिव में वर द डॉग्स वर्किंग ऑल नाइट्स। सिक्स वाला करेंगे, इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है। ठीक है, वी वर वॉचिंग द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट, तो इसको करोगे वी वर नॉट वॉचिंग द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट। इसी को हम इंटेरोगेटिव में करेंगे तो वर पहले आ जाएगा, वर वी वॉचिंग द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट, और इसी को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करेंगे तो वर वी नॉट वॉचिंग द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 7 करते हैं। 7 है आपका वर दे नॉट मेकिंग फन ऑफ द टूरिस्ट, तो अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करना है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव करेंगे दे वर मेकिंग फन ऑफ द टूरिस्ट, इसी को नेगेटिव में करेंगे दे वर नॉट मेकिंग फन ऑफ द टूरिस्ट। इंटेरोगेटिव में करेंगे वर दे मेकिंग फन ऑफ द टूरिस्ट। अब आता है लास्ट। ठीक है, इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। चलिए तो करते हैं। रोहित वॉज प्लानिंग अ टूर फॉर 1 वीक, सो रोहित वॉज नॉट प्लानिंग अ टूर फॉर 1 वीक। इसी को इंटेरोगेटिव में करेंगे तो वॉज रोहित प्लानिंग अ टूर फॉर 1 वीक। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करेंगे तो वॉज रोहित नॉट प्लानिंग अ टूर फॉर 1 वीक। ओके, तो ये हमारा हो चुका है चैप्टर कंप्लीट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, ठीक है, चैनल के बारे में, और लिंक भी शेयर कर दें आप अपने फ्रेंड्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।